हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। तो अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखेगा। कुछ ड्यूटियम की एनर्जी शिफ्ट हुई पड़ी है, तो अपने अकॉर्डिंग देखेगा। जो एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई होगी तो आप उसी एनर्जी में होंगे, ठीक है जी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो सिचुएशन आपके साथ मैच करेगी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नी को आगे ले जाएंगे, ताकि आपको भी पता लगे कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है या हो रहा है। ठीक है जी। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी आपको भी क्लियरिटी नहीं मिल रही कि अचानक से ये क्यों होने लग गया। ठीक है जी। तो ठीक है जी, अभी हम डीएम की एनर्जी से स्टार्ट करती हूँ। तो डीएम की एनर्जी इस तरह की है कि आपके जो डीएम साहब हैं वो अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी लाइफ की हैं जो इसमें वो फंसे हुए हैं। डिसीज़न लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कुछ गलतियां जो उन्होंने पास्ट में की हैं। ठीक है जी। उनका जो अभी उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जो वो चीज़ों का सामना उनके सामने जो भी कर्मा से रिलेटेड था, या पास्ट समझ सकते हो, या इस टाइम का भी कर्मा हो जो अभी क्रिएट किया था या पे कर रहे थे, वो सामने सारी चीज़ें रिवील होनी शुरू हो गई हैं, जिसको वो फेस करने में बहुत प्रॉब्लमेटिक में फंसे हुए हैं कि ये सिचुएशन अचानक से मेरे सामने क्यों आ रही हैं। क्योंकि वो लेट गो करना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार घूम के वहीं पे आ जाती है। कार्मिक लोग हर एंगल से उनके ऊपर टॉर्चर तो कर रहे हैं, फोकस्ड भी हैं, और उनको उनको जाने नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ से। कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर ही देते हैं कि उन्हें उन पर अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। हर एक एफर्ट कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक से लेके उनके हर एक चीज़ ट्रिगर कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से कहीं से भी नहीं छोड़ रहे। तो आप समझ सकते हैं कि डीएम की हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है, क्योंकि वो डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसीजन इसी वजह से नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे। बाहर आने की कोशिश करते हैं, थर्ड पार्टी है या कोई भी हो सकता है, तो वो चीज़ उनको बीच में से जाने नहीं दे रही, चाहे वो उनका कर्मा हो चाहे थर्ड पार्टी हो। ठीक है जी। ये सब उनको अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं आने दे पा रही है। इस वजह से वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आपके पास आना चाहते हैं सब कुछ छोड़ के, आपके पास नहीं आ पा रहे। थर्ड पार्टी की या इन्होंने कुछ भी पास्ट में किया, वो चीज़ें इन्हें खा रही हैं इस टाइम, कि मैंने जो इतना कुछ कर दिया किस मुंह से जाके मैं रिवील करूं। और कुछ हिडन है जो वो बताना चाहते हैं, नहीं बता पा रहे, जबकि वो आपके सामने सब कुछ अपना फेस बोल सब कुछ बताना चाहते हैं। अब वो आपके लिए 100% है, कोई शक नहीं है, कुछ नहीं है, आपके लिए 100% पॉजिटिव है, आप ही के लिए सोच रहे हैं। अब वो आपके लिए साथ यूनियन चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है जी। तो ये परमानेंट यूनियन की तरफ ही बढ़ रहा है। सिचुएशन कंडीशन सिर्फ हील करनी बाकी है, वो उस चीज़ में लगे हुए हैं। जैसे ही वो बाहर आएंगे अपने आप से ही आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो ये थी डीएम की एनर्जी, और अभी मैं आपके डीएफ की एनर्जी बताने जा रही हूँ। जो डीएम अपनी डीएफ के लिए देख रहे हो तो वो देख लीजिएगा। तो आपकी डीएफ भी आपको बहुत मिस कर रही है, आइसोलेशन मोड पे आ चुकी है। उन्हें भी सोसाइटल कोड अपना सोचती हैं सोसाइटी के कि मेरी लाइफ में ये सब जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अचानक से उनकी जो थॉट है वो चेंज हो जाती है। कभी कभार तो इतनी अच्छी हो जाती है कि उनको लगता है कि सब कुछ यहीं पर है, और कभी कभी कुछ ऐसा मन करता है कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे थॉट उनके प्रोसेस बार बार इंडिकेट करते हैं, उनको मतलब मजबूर करते हैं यहाँ तक आने के लिए कि अब कुछ बचा नहीं। ठीक है जी। पहले ये डीएम की एनर्जी थी, ये अब डीएम से चेंज हो गया डीएफ में आ चुकी है, जो कि ये सब प्रोसेस चल रहा है। वो अपनी ये भी समझती हैं कि ये सब डेस्टिनी की वजह से हो रहा है, ये डेस्टिनी ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि डेविल अटैक्स या ब्लैक मैजिक का असर आप पर भी हो रहा हो। तो आप भी थॉट अपनी चेंज आप ये सब फील कर सकते हैं कि आपको मन करता है कि नहीं, मेरा तो जिंदगी अब मन ही नहीं करता, या तो जर्नी छोड़ दी जाए, या भाग जाऊँ यहाँ से, दुनिया छोड़ के ही भाग जाऊँ, या दुनिया से ही निकल जाऊँ, ख़त्म ही कर दूँ अपने आप। कभी कभार ऐसा मूड भी हो रहता है। ठीक है जी। अब राउंड चल रहे हैं आपकी थॉट्स को लेके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके डीएम का असर आपके ऊपर भी पड़ रहा है, और आप भी चाहती हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। आप भी चाहती हैं कि मेरा भी, आपका भी बहुत कभी कभार बहुत रोते हैं अपने डीएम के लिए, अपने सोल के लिए क्रेविंग करती हैं कि भाई अभी तक कुछ भी मैंने इतना कर लिया, इतना किया, लेकिन अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन कई बार कंट्रोल करती हैं, लेकिन कई बार आप आउट ऑफ कंट्रोल भी होती है। तो दोनों सिचुएशन अप डाउन में चल रही हैं, लेकिन जब कंट्रोल में आती तो बहुत अच्छी हो जाती है, जब आउट ऑफ कंट्रोल होती तो बिल्कुल ऐसा होता है कि बिल्कुल एंड कर दिया जाए, अपनी लाइफ को ही एंड कर दें। ठीक है जी।
तो आपको बिल्कुल 100% यही फील होता है कि जो भी हो रहा है ये डेस्टिनी में लिखा है, इस वजह से होता है। और आपको बैलेंस भी करने की कोशिश करती हैं, और कहीं ना कहीं सारी वजह की जो भी जड़ है ये कि आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन होने की वजह से और थर्ड पार्टी का रोल बीच में होने की वजह से हो सकता है आपके बीच में भी थर्ड पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि आपकी डीएम की बात की जाए, उनकी भी होगी, वो उनके कर्मा भी हो सकते हैं उनके थर्ड पार्टी, कोई भी फैमिली मैटर भी हो सकता है, कैरियर जॉब भी हो सकता है, जिस वजह से वो फंस के अपना इस बारे में बर्डन लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। जो और आपकी सिचुएशन में कि आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जो हो सकता है कि आपके डिसीजन लेने में ये आपको ट्रिगर करके या आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। आप भी सोचें कि मैं कब से इस चीज़ के बारे में बाहर निकलूँ, कैसे बाहर निकलूँ, आप भी वो सेम कंडीशन में फंस जाते हैं। तो दोनों ही सेम पेज में अपनी अपनी जगह यही सोच रहे हैं कि इस कंडीशन से बाहर आके अब यूनियन किया जाए, सब कुछ पॉजिटिव है, ओवरफ्लो आपका भी लाभ हो रहा है, आप भी क्रेविंग कर रही हैं, लेकिन आपको भी पर्जिंग हो रही है, बहुत क्रेविंग एनर्जी और रोने की फीलिंग होती है कि नहीं अब मुझे अब डिसीजन लेना, मेरे भगवान मेरे साथ कुछ ऐसा कर दी जाए कि आपको डिसीजन मिल जाए, लेकिन अभी नहीं रिजल्ट मिलता तो आप भी आइसोलेशन मोड पे आ जाती हैं। और आपके पार्टनर का भी सेम यही हाल है। तो दोनों ही पॉजिटिव सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन सिचुएशन कंडीशन दोनों फंसे हुए हैं, ठीक है जी। तो दोनों को ही बाहर आने की ज़रूरत है, कर्मा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ट्रिगर कर रही है, तो ऐसा टेस्ट मोड पे आए दोनों। तो सिर्फ दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप या नो कॉन्टैक्ट जोन होने की वजह से ये सब सिचुएशन है कि आप एक दूसरे से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, और इस वजह से आप दोनों ही फंसे हुए हैं। तो कुछ बातें वो शेयर करना चाहते हैं डीएम आपसे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, और आप अपनी फीलिंग बताना चाहती हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे सब हो रहा है, तो आप अपनी बात नहीं कह पा रही। तो दोनों के बीच में जो मेन प्रॉब्लम है वो नो कॉन्टैक्ट जोन और कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से, ठीक है जी। तो ये जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई वो आपको मैं बता रही हूँ। और साथ में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपको थॉट पे प्रॉब्लम हो सकती है जो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है जी। तो अचानक से आपको ये फील हो सकता है कि आपका थॉट एकदम से ब्लॉक हो जाए बिना एनी रीज़न के, और पर्जिंग भी हो सकती है, और आपको बेचैनी घबराहट भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आप अपने डाइट का और पानी बहुत ज़्यादा लेना है, ठीक है जी। जब तक सिचुएशन हील नहीं होती है, जब तक पेशेंस रखें और एक्सेप्टेंस मोड पे आने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो ये थी अब तक की एनर्जी, और फिर न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।